हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कवर पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2023 हिंदी विषय का जो पेपर हुआ है त्रैमासिक परीक्षा का। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का आप लोगों का पेपर आया था। ये पेपर दोस्तों ए सेट है, ठीक है ना। तो समय 3 घंटा था और पूर्णांक 75 का था। सबसे पहले आप लोग पेपर में था सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद साहित्य को विभाजित किया है। तो कितने कालों में विभाजित किया है? तो 4 कालों में। ऑप्शन बा इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है परसु का अर्थ होता है। तो परसु का अर्थ होता है फरसा। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा है दोस्तों रस की भरत मुनि की, ठीक है ना। ऑप्शन द इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा देखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकंडे का। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं? तो उसमें से जो समास का जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है। ऑप्शन बा इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला पद पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ पूछा है पहला पद, तो पहला पद हो जाएगा पूर्व पद, ठीक है ना। 5वें नंबर का आंसर होगा पूर्व पद। इसके बाद है 6वां क्वेश्चन माता का आंचल पाठ के आधार पर मकई के खेत में झुंड चर रहा था। तो मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो अवधी भाषा में की थी। अवधी भाषा में, ठीक है ना, अवधी भाषा। इसके बाद दूसरा है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इसके बाद है 3rd नंबर क्वेश्चन विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य, ठीक है ना, महाकाव्य कहते हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है 5वें नंबर कि किस वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की समान सूचना मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य से हमें किसी क्रिया के करने या होने की संभावना समान सूचना मिलती है विधानवाचक वाक्य से, ठीक है ना। इसके बाद है भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बनाते थे? तो अमोले को घिसकर बनाते थे शहनाई, ठीक है ना, शहनाई बजाते थे, शहनाई बनाते थे। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर शहनाई बनाते थे। इसके बाद आप लोगों का 3rd नंबर क्वेश्चन है सत्य सत्य बताना इसमें, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है सूरदास के पद में तेल की गागरी श्री कृष्ण को कहा गया है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि तेल की गागरी उद्धव को कहा गया था, ना कि श्री कृष्ण को। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा है संचारी भावों की संख्या 35 मानी गई है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, ना कि 35। तो दूसरा का असत्य। इसके बाद तीसरा है बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है लेखक ने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया कहा है। तो ये भी सत्य है। इसके बाद
वाक्य के 4 प्रकार हैं तो ये असत्य है, क्योंकि वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ना कि 4। इसके बाद आपका लास्ट है यानी 6वां नंबर, लेखक शिव पूजन सहाय के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे, तो ये सत्य है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ उनके आंसर। पहले का हो जाएगा असत्य, दूसरे का भी हो जाएगा असत्य, तीसरे का हो जाएगा सत्य, चौथे का हो जाएगा सत्य, पांचवें का हो जाएगा असत्य, छठवें का हो जाएगा सत्य। इसके बाद आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, ठीक है ना। जिसमें पहला है भृगुकुल के ध्वज, तो भृगुकुल के ध्वज ये कहा गया है परशुराम जी को, ठीक है ना, परशुराम जी को, परशुराम फर्स्ट का हो जाएगा। दूसरा है दोहा, तो दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है, अर्धसमात्रिक छंद है दोहा। कहानी के तत्व, तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। ये निस्तब्धता, तो इसका अर्थ होता है सन्नाटा। ये गले का हार, गले का हार मतलब होता है बहुत प्रिय, ये खा नंबर। महतारी, तो इसे माता कहते हैं, ये इसका सही जोड़ के करेक्ट आंसर हो गए। इसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में लास्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला इसमें क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ था। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये शिव धनुष खंडन की घटना कारण हुआ था। क्या, किस कारण से? शिव धनुष खंडन, शिव धनुष खंडन की घटना के कारण हुआ था। इसके बाद दूसरा, उद्दीपन किसे कहते हैं। तो ध्यान सुन लीजिए, अब उद्दीपन किसे कहते हैं कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ ये कार्तिक मास से शुरू होकर, किस मास से? कार्तिक मास से शुरू होकर ये फागुन माह तक चलती थी, ठीक है ना, कार्तिक मास से फागुन मास तक। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन माह तक चलती थी। इसके बाद आप लोगों का चौथा है, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी। तो स्वर संधि होगी, स्वर संधि। इसके बाद आप लोगों का 5वां क्वेश्चन है, आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ प्राप्त करना, दोहरा लाभ प्राप्त करना। इसके बाद आप लोगों का लास्ट प्रश्न है, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास देहाती दुनिया है, ठीक है ना, देहाती दुनिया ये स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास है। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर। आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिएगा कि आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं कर दिया, तो अपने अपने आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी इस तरह का पेपर आया था आप लोगों का, ये क्वेश्चन तो आपसे बन गए होंगे। अगर नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, त्रैमासिक परीक्षा है, आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं बने हैं वे छूट गए हैं उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि अगली जो परीक्षाएं होंगी उसमें ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन जाएं, ठीक है ना। तो आप लोग अब जो भी नेक्स्ट विषय के पेपर हैं उनकी तैयारी कीजिए। यदि आपका पेपर बिगड़ भी गया है तो कोई बात नहीं, अगले विषय पर आप लोग फोकस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।